चलिए एमएस वर्ड में आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं। इंसर्ट मेनू के अंदर टेबल है और टेबल में आगे अब क्या करना है इसको हम आज देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कि पिछले क्लास में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैलकुलेशन करना सीखे थे। आज हम सीखेंगे, पहले असाइनमेंट इसमें है, 2 असाइनमेंट है, क्रिएट रिजल्ट शीट एंड अप्लाई द एडिशन कमांड्स। पहले इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम परचेज और सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे। ये भी बिल्कुल सरल है। तो आप यहाँ पर अपने पेज पर आ जाइए और यहीं पर हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मार्क्स टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। मार्क्स टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? मार्क्स टेबल फॉर द कंप्यूटर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक टेबल पहले क्रिएट करेंगे। तो टेबल आप जैसे कीजिए तो एक ड्रैग करके आप इस तरह से कर सकते हैं और एक यहाँ इंसर्ट टेबल के द्वारा कर सकते हैं। तो आज इंसर्ट टेबल के द्वारा देखते हैं। तो हम कितना विषय रखेंगे? मान के चलिए 5 विषय रखेंगे तो 6 कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। अब कितने विद्यार्थी का करेंगे तो आपको रो यहाँ तय करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 6 देते हैं और यहाँ पर मान के चलिए कि हम 5 विद्यार्थी का भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। आप ड्रैग करके कीजिए, ड्रॉ करके कीजिए, जैसे करना है। तो इस तरह से आपको टेबल पहले क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के बाद आप अपने हेडिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मॉडिफाई कर लिए। इसका बड़ा छोटा आपको करना है तो आपको कमांड सब बताया गया है पिछले क्लास में। यहाँ पर हम रखेंगे सबसे पहले, मान के चलिए कि रोल नंबर। इसको रनिंग राइटिंग में ही रखते हैं। रोल नंबर यहाँ पर रखेंगे, नेम यहाँ पर रखेंगे, सब्जेक्ट। आज इसमें बहुत नया चीज़ भी सीखेंगे, सब्जेक्ट्स। नीचे आएंगे, अब लिखेंगे मान के चलिए टाइपिंग। इसमें रखते हैं एमएस वर्ड, इसमें रखते हैं एमएस एक्सेल, इसमें रखेंगे एमएस पावर पॉइंट। अब देखिए ये घट गया, ठीक है, ये घट गया। इसका मतलब है कि हमको पेज जो है हॉरिजॉन्टल अब चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर लेआउट में जा कर के ये देखिए यहाँ पर ओरिएंटेशन बताया गया है। एक है पोर्ट्रेट, अभी जो पोर्ट्रेट मोड में है इसलिए मेरे पास पेज यहाँ ख़त्म हो गया। इसको चेंज कर देंगे तो मेरा पेज इस तरह से बन जाएगा, लेकिन ये ऊपर का पेज गड़बड़ा जाएगा, ऊपर का पेज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, अभी दिखाने के लिए। इसलिए ये असाइनमेंट आपको नए पेज में क्रिएट करना है। तो हम यहाँ से आते हैं, Ctrl+Z किए, मेरा फिर से ये हो गया। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इन कट कर लेते हैं, ठीक है। कट करके आ जाएंगे हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे और न्यू एक पेज लेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए आ गया, ठीक है। पीछे वाला जो पेज है अगर सेव करके इसको बंद कर देता है, पीछे वाला बंद हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे? लेआउट पर आएंगे, क्योंकि आप पेज क्रिएट कीजिएगा तो पेज कैसा होना, चूँकि मेरा घटा साइज़, ठीक है ना। तो ये सब भी एक्सपीरियंस आपको चाहिए कि बीच में आपको पता चला कि ये इस पेज पर नहीं बनेगा तो पेज आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आए, यहाँ पर सबसे पहले पेज को क्रिएट करने के लिए पेज लेआउट पर आए। सबसे पहले मार्जिन हम सेट कर लेते हैं, नैरो हम ले लेते हैं या नॉर्मल ले लेते हैं। और पेज लेआउट में ही ओरिएंटेशन दूसरा ऑप्शन है। ये पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, इस तरह से खड़ा, और हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लैंडस्केप पर हम क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर से हम इसको सेंटर में लाने के लिए सेलेक्ट करके Ctrl+E करेंगे, ठीक है ना। ये इस पेज के हिसाब से बन रहा है। अभी ये और भागेगा, इसलिए अभी इसको नहीं कुछ करना है। तो यहाँ पर हम टैब, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट
राइट देखिए यहाँ पर इंसर्ट कॉलम टू द राइट दिया हुआ है, तो एक और बढ़ गया। तो पावर पॉइंट एक्सेस तब टोटल हम करेंगे, तो इसका मतलब 2 हमको बढ़ाना पड़ेगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, MS एक्सेस डालते हैं और इसमें क्या करेंगे, टोटल। अब हमको टोटल मार्क्स पर आना है, टोटल मार्क्स, टोटल ऑब्टेन मार्क्स। तो इसका इसको OBT ऑब्टेन मार्क्स हो गया, टोटल ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, रोल नंबर उतना करने की ज़रूरत नहीं है, नाम चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या सीखेंगे कि देखिए कि सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है लेकिन विषय ऐसे लिखा हुआ है, तो ये तो सही नहीं है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले इसको बोलता है मर्ज, टेबल को मर्ज करना। जब तक असाइनमेंट नहीं रहेगा तब तक आप सिर्फ बोल देंगे कि मर्ज होता है, तो मर्ज आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आ रहा है मर्ज क्या करना है, यहाँ मर्ज मतलब है मिलाना। तो सब्जेक्ट टाइपिंग भी है, MS वर्ड भी है, एक्सेल भी है, MS पावर पॉइंट भी है और MS एक्सेस भी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट किसके सीध में लिखा हुआ है, टाइपिंग के सीध में। तो क्या सिर्फ टाइपिंग ही सब्जेक्ट है कि सभी सब्जेक्ट है, कहाँ तक सब्जेक्ट है, एक्सेस तक। तो यहाँ तक आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक सब्जेक्ट है। राइट क्लिक करके यहाँ देखिए मर्ज सेल ऑप्शन है, दिख रहा है नीचे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये डंटा सबका ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया। अब डंटा नहीं ना किसी में, यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर से हम अब सेंटर में इसको ले चले। कंट्रोल कमांड हम पढ़ाए हैं, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, जैसा रखना चाहते हैं। तो ये हेडिंग हम थोड़ा सा एक जैसा रखना चाहते हैं, ये यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर होम में जाएंगे, हम चाहते हैं कि इसका साइज जो है 16 रख देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसका कुछ डिज़ाइन हम बदल देते हैं। ये देखिए ऐसे हम कर लिए, 16 किए हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर जाएगा, यहाँ पर नाम जाएगा, लेकिन अब जो है नाम लिखाएगा यहाँ से नहीं लिखाएगा। तो ये भी तो मेरे लिए डब्बा बेकार हो गया। तो आप रोल नंबर को भी यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे नीचे तक और राइट क्लिक करके फिर मर्ज करेंगे, फिर मर्ज किए, ठीक है। इसको भी यहाँ से यहाँ तक मर्ज सेलेक्ट करेंगे, फिर मर्ज करेंगे, ये डंटा ख़त्म। इसको लिए अब यहाँ पर ये टेबल लेआउट में आएंगे, टेबल लेआउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट की संख्या, इसको 20 सेंटर, ये देखिए ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला अलाइनमेंट यहाँ पर लिखा रखिएगा, क्या लिखा हुआ है, अलाइन सेंटर, ये ऑप्शन है। इस पर जा कर के हम सेंटर करेंगे और इसका भी हेडिंग हम सेम हेडिंग रखना चाहते हैं, ये भी हेडिंग यही हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस पर क्लिक करके आप सेम यहाँ से कर लीजिए, या होम में हम आपको फॉर्मेट पेंटर बताए थे, हमको सेम करना है। तो सेम करने के लिए पहले जैसा रखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कीजिए और यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग कीजिए, अपने ये सेट हो जाएगा एक बार में, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। ये टेबल अब एक परफेक्ट डिज़ाइन बन के आपके सामने आ गया। आप चाहेंगे तो इसको आप कलर दे सकते हैं, जैसे हम इसको चाहते हैं रेडी रखने के लिए। हेडिंग भी आप बदलना चाहते हैं बदल लीजिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये वाला कलर का डिफरेंट मॉडल हो जाए, ये भी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये रख लेते हैं, ये अलग कलर में हो तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे एक, और इसमें आप किसी का भी नाम लिखिए। अब इसको इतना मार्क्स आया। ये डिज़ाइन भी हम आपको पढ़ा दिए। टोटल छोड़ देंगे, फिर यहाँ से 2 लेंगे। देखिए हम सोचे थे 5 बनाएंगे, तो मेरा 2 कॉलम 3 कॉलम बचा डिज़ाइन करने। तो आज जो है आप टेबल फॉर्मेट भी सीख रहे हैं कि टेबल फॉर्मेट अपने तरीक़ा से सुंदर डिज़ाइन, खूबसूरत डिज़ाइन अगर हम किसी को दे भी दिए तो ले लेगा वो। हम कल वाले में प्रोजेक्ट दिखाए थे, देखिए स्कूल का प्रोजेक्ट था सेम इसी तरह से। तो ये आपके कल्पना में होना चाहिए,
एक डिज़ाइनर जो है पहले अपने दिमाग में उसको बैठा लेता है और तब उसको डिज़ाइन करने के लिए करता है, ठीक है ना। और छात्र क्या करता है, जो टीचर बताता है उसी के पीछे 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 चलेगा। लेकिन आपको चलना क्या है, अपना दिमाग क्रिएट करना है, उसको इन्हेंस करना है, ठीक है। यहाँ से हम लेते हैं आगे। ठीक है, आप पहले क्रिएट करते चले जाइए। अब टाइपिंग स्पीड आपको देखना नहीं है कि कहाँ नंबर देखना है, आपको नंबर का भी टाइपिंग अब समझ में आ रहा है ना जब आगे काम करेंगे तो, ठीक है। अब ये बोलेंगे आप 25 तो ऐसा बनाइए। अब यहाँ से अब तो घट गया, हमको कम से कम 10 बनाना है, तो आप लास्ट वाले इस टोटल वाले सेल में आ जाइए, टैब मारिए, अपने बन जाएगा। फिर आगे बढ़ाना है, टैब मारिए, अपने बन जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है। फिर से हम कंट्रोल Z करते हैं। यहाँ पर है मेरा टेबल, अब ख़त्म हो गया, यानी मेरा रो ख़त्म हो गया। अब कहीं से कुछ लाने की जरूरत, इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रो ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लास्ट में गए, एक बार टैप करते हैं, एक एक ठो लेते हैं। ठीक है, फिर अब टैब मारते जाएंगे, ये अपना आते जाएगा। टैब से आगे बढ़े और आगे जैसे कि ये नहीं मिला तो फिर से रो क्रिएट कर लिया। ठीक है, फिर टैब मारेंगे इस तरह से। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग कम से कम 10-15 यहाँ से करेंगे। अब यहाँ पर हमको टोटल करना है। क्या टोटल हमको बताना पड़ेगा कि अपने से हो जाएगा? पिछले क्लास में बताए थे ना, ये तो हम बताएंगे अपने कि कैसे करना है। तो चलिए एक बार किसी तरह कहाँ जाएंगे, टेबल लेआउट पर, यहाँ से फार्मूला पर जाएंगे और यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, खाली ओके करेंगे, हो गया। फिर दूसरे टोटल में जाएंगे, यहाँ पर फिर से यहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब होशियार रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एबव लिखा हुआ है, एबव को मिटा करके लेफ्ट लिखना होगा और छोटी कोष्ठ बंद करना पड़ेगा। देखिए कुछ तो गड़बड़ हुआ, ठीक है ना, गड़बड़ हुआ तो यहाँ पर लेफ्ट आपको करना है, बढ़िया से देख लेना है कि मेरा लेफ्ट सही है कि नहीं। आप लोग देख लीजिए एक बार, सही है, सही है, ओके करते हैं, सही था। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, पहले इस तरह से हम कैलकुलेट इसको कर लेते हैं। एक आसान वाला भी बताएंगे इसी असाइनमेंट पर। अभी पहले चूँकि हो सकता है कि आप इधर उधर जा रहे हैं, कमांड मारने में दिक्कत हो, तो अभी यही वाला ऑप्शन सबसे सही है। तो हम यहाँ पर आते हैं, फिर से अब देखिए हम करेंगे तो फटाफट बिना लेफ्ट किए अब आ जाएगा। यहाँ पर आए, लेफ्ट में गए, इसको सबको डिलीट करके हम कॉपी करके रखे हैं, पेस्ट किए, फटाक से हुआ, गए, इसको डिलीट किए, यानी इसी के ऊपर हम कमांड को कॉपी कर लिए हैं। देखिए सेलेक्ट किए, ये भी सबसे बेस्ट तरीका हुआ। और एक इससे भी बेस्ट तरीका बताएंगे, अभी आप इसी से काम चलाइए। ये देखिए क्या गया, बन गया। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि एक और डब्बा बनाने के लिए आज एक नया चीज़ और सिखाएंगे इसमें।
ये तो आप पिछले क्लास में ही सीख चुके थे कि कैसे हमको करना है। यहाँ पर टोटल OBT जो लिखा हुआ टी पर जाके क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर हमको जाना है इंसर्ट पर, यहाँ पर लिखना है राइट, और राइट में जा कर के टोटल के बाद हमको लिखना है नहीं, इसको हमको लेना है ये टी पर पहले वाला टोटल जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में। ये देखिए यहाँ पर डब्बा बन गया, ये अब इधर चला गया। यहाँ पर हमको लिखना है मैक्सिमम, मैक्स, और यहाँ पर हमको अब कर्सर रखना है। अब मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम के लिए यहीं आएंगे और यहाँ पर मिटा करके लिखना है बराबर और लिखना है मैक्स, और छोटी कोष्ठ में लिखना है लेफ्ट और छोटी कोष्ठ बंद कर देना है। और देखते हैं लिख करके, नहीं आया। यहाँ पर आते हैं, चलिए इसको देखिए। यहाँ पर क्या होता है, कीबोर्ड से दूसरा बटन भी साथ में दब रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रही है। इसको मिटा देंगे पूरा। मिटाने के बाद इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि दिखाई दे, ठीक है। इसको मिटा देंगे। इक्वल, छोटी बड़ी से इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ध्यान रखना है कि छोटी ये कोष्ठ जो है आपको विजिबल हो रहा है कि सचमुच में है कि नहीं। अब तो आ गया, ठीक है ना। तो हम इस तरह से करेंगे, एक बार और करके देखते हैं। अब तेज़ी से इसको करते हैं। यहाँ पर क्लिक किए, इसको मिटाए, इक्वल दिए, मैक्स लिख करके छोटी को शुरू किए, LEFT लिखे और बंद कर दिए, फिर दिखाया। मतलब इसका मतलब कहीं न कहीं कीबोर्ड से दूसरा बटन भी दब रहा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। मैक्स, छोटी को शुरू, लेफ्ट, हाँ अब सही है। थोड़ा सा इसमें बारीकी आपको रखना पड़ेगा। इक्वल, मैक्स, लेफ्ट, अब सही है। वो सही कमांड था, ठीक है ना। वो कीबोर्ड से कुछ ना कुछ फास्ट में लिखने के कारण ये देखिए इसमें भी कुछ ना हुआ, यानी ये आपका टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इक्वल, मैक्स, हाँ ये शिफ्ट लेने में हल्का सा ठीक से नहीं दबता, 9 आ जाता है। शिफ्ट को बढ़िया से ध्यानपूर्वक आपको देखना है ना, इसीलिए वो एरर दिखाता है। देखिए हो रहा है। अब यहाँ पर एक बार और देखते हैं। इसको पहले पूरा बना लेते हैं जितना किए हैं। इक्वल, मैक्स, लेफ्ट, फिर आया लेफ्ट, ठीक है। चलिए अब हो गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? हम यहाँ पर एक जोड़ते हैं, एक रंजन कुमार का बनाते हैं। अब क्या होगा कि मैक्सिमम बन जाएगा, लेकिन टोटल ऑफ 10 मार्क्स कैसे होगा? टोटल ऑफ 10 मार्क्स कैसे होगा? अगर हम यहाँ पर
मैक्स निकालेंगे तो मैक्स निकल जाएगा, मैक्स निकल जाएगा, इक्वल मैक्स लेफ्ट और यहाँ पर देखिए टी छूट जाता है, देखिए ले लिया। अब इस पर अगर फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला ये काम नहीं करेगा, ये फार्मूला ये गलत आपको आंसर दिया है, ठीक है ना, ये गलत आंसर दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको पहले मैक्सिमम को हटा देंगे, यहाँ पर अब लगाते हैं, इस पर आए लेफ्ट सम लेफ्ट ये देखिए अंतर था ना, पहले इसको यूज नहीं करेंगे, अब मैक्स करके देखते हैं, क्योंकि एक्सेल की तरह नहीं, एक्सेल में कीजिएगा तो बाद में कीजिएगा तो फिर वो जोड़ लेगा उसको, ठीक है। अब यहाँ से हम मैक्स लगाते हैं, उस पर कोई अंतर नहीं आएगा, देखिए इस पर कोई अंतर नहीं ना आया। तो अगर इस तरह का आपके पास सिचुएशन आ गया तो क्या करेंगे, पहले लास्ट वाला हम दाहिना बना लेंगे, तब बायां का क्रिएट करेंगे। इस तरह से आप मिनिमम भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मिनिमम निकालने के लिए इधर या इधर कहीं भी आप रख लीजिए, इधर हम लेते हैं तो एक राइट क्लिक में यहाँ से लिए, इसमें मीन डाल दिए। अब मीन वाला जो है आपको अपने से क्रिएट करना है, बस इक्वल मीन छोटी को शुरू लेफ्ट छोटी को बंद, ये करना है। लेकिन ये करना है तो क्या यहाँ पर आएगा, क्या यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हम मिनिमम को इस साइड कर लेते तब हो जाता। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आप कंट्रोल जेड कर लीजिए, देखिए आए, तो इस साइड हम क्रिएट कर लेंगे, तब ये हो जाएगा फिर लेफ्ट पर। तो ये सब प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ऐसा नहीं का पूरा डिलीट करके फिर से बनाएंगे, ऐसा नहीं, अब करेंगे तो हो जाएगा ना। अब तो मिनिमम इसको इधर से निकालना, उधर से कोई मतलब नहीं। और नीचे बढ़ेगा, नीचे अगर हम 10-15 पर लेके जा रहे हैं और यहाँ 7 तक हम सब कुछ कर लिए, तो 8वां करेंगे तो क्या करना पड़ेगा फिर। तो पहले हम किसको निकालेंगे, पहले हम टोटल को निकालेंगे, टोटल के बाद किसको निकालेंगे, मैक्स को निकालेंगे, तब मीन को निकालेंगे। क्लियर हुआ कि यहाँ पर क्या क्या करेंगे, तो हम तीनों एक बार में निकाल सकते हैं। तो ये आपका टास्क रहा, इसको आपको अपने से कम 10-15 एंट्री के साथ है ना। तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं।